आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। यह अच्छा ही हुआ कि डोकलाम विवाद टल गया और भारत और चीन दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं वापस बुला ली। स्टॉप। जो लोग जोश में बढ़ चढ़कर सरकार को यह समझा रहे थे कि चीन को सबक सिखा देना चाहिए, मैं ऐसे लोगों के विचारों से कतई सहमत नहीं हूं। स्टॉप। सबसे पहले तो किसी भी देश से युद्ध अपने आप में एक घातक कदम होता है। स्टॉप। युद्ध के बाद उस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है और उसका खामियाजा उसके नागरिकों को भुगतना पड़ता है। स्टॉप। आज तक कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री युद्ध के बाद हुए चुनाव में सत्ता हासिल नहीं कर पाया। स्टॉप। चाहे वह सीनियर बुश हों जिन्होंने इराक में हमला बोला या फिर 1971 के बाद इंदिरा गांधी। स्टॉप। हर एक युद्ध के बाद हर देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो जाती है कि उसे संभाल पाना उस सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। चीन से युद्ध तो और भी घातक परिकल्पना है। स्टॉप। यह सही है कि 1962 के मुकाबले पिछले 55 सालों में हम भी मजबूत हुए हैं, लेकिन चीन हमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। स्टॉप। आज उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका से ज्यादा है। स्टॉप। उसके पास सैन्य साजो सामान और आर्थिक क्षमता कई गुना ज्यादा है। स्टॉप। उससे युद्ध यदि भारत के किसी फायदे में हो तो सोचा जा सकता है, लेकिन भूटान की जमीन के लिए अपनी नाक अड़ाकर उससे भिड़ जाना और युद्ध तक स्थिति को पहुंचा देना समझदारी की बात नहीं थी। स्टॉप। मैं भारतीय कूटनीतिज्ञों, विदेश मंत्रालय के अफसरों की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने समय रहते स्थिति को भांपकर इस टकराव को टाल दिया। स्टॉप। भारतीय मीडिया का एक वर्ग और चीनी मीडिया तो पूरा तरह आमादा थे कि कैसे टकराव को बढ़ाया जाए। स्टॉप। चीन से तो रोज ही बढ़ चढ़कर बयान आ रहे थे। स्टॉप। एक दिन तो दोनों ओर से सैनिकों में पत्थरबाजी भी हो गई, लेकिन विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन में हमारे राजदूत गोखले ने स्थिति की नजाकत को भांपते हुए एक रास्ता निकाला। स्टॉप। चीन भी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर समझौते के पक्ष में था, इसलिए उसने भी भारत की रख, रखी शर्त को मान लिया। स्टॉप। पैराग्राफ। सबसे पहले भारत को यह तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान और चीन में किससे खतरा ज्यादा है। पाकिस्तान तो बहुत चालाकी से यह चाह रहा है कि भारत से चीन को भिड़ा दे। स्टॉप। पाकिस्तान को पता है कि वह भारत से किसी भी मायने में ना तो जीत सकता है और ना ही बराबरी
कर सकता है। स्टॉप। इसलिए उसकी यही चाहत थी कि भारत और चीन की ठन जाए और दोनों में युद्ध हो जाए। स्टॉप। वह इसमें ही अपना फायदा देख रहा था। स्टॉप। उसके हिसाब से तो सांप भी मरता और लाठी भी नहीं टूटती। स्टॉप। हमें पाकिस्तान के बुने जाल में नहीं फंसना चाहिए। स्टॉप। उल्टे हमें चीन से ऐसे रिश्ते रखने चाहिए ताकि वह पाकिस्तान से अपनी नजदीकी का मोह छोड़े। स्टॉप। पैराग्राफ। सबको मालूम है कि आज चीन और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वह वैसा ही है जैसा पहले अमेरिका और पाकिस्तान का होता था। स्टॉप। अमेरिका एक समय पाकिस्तान को हर संभव मदद देता था। स्टॉप। 1985 में राजीव गांधी ने वॉशिंगटन यात्रा के बाद अमेरिका से रिश्ते ठीक करने शुरू किए और उसके बाद पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और आगे बढ़ाया। स्टॉप। वाजपेयी जी ने क्लिंटन के साथ विशेष रिश्ता कायम करके भारत अमेरिका को नजदीक लाने का प्रयास किया। स्टॉप। उस दौरान 3 लोगों की खास भूमिका रही। स्टॉप। ये हैं जसवंत सिंह, नरेश चंद्रा और स्ट्रोव टालबोट। स्टॉप। बाद में मनमोहन सिंह ने भी परमाणु करार के जरिए इसे और पुख्ता कर दिया। स्टॉप। उनके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया और आज हालत यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को सुधर जाने की चेतावनी दे रहा है। स्टॉप। इससे खिसियाया पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहा है और वहां की जनता अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। स्टॉप।